नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा आपका अपने इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राहु और सैटर्न का कंजंक्शन इन सेकंड हाउस कि राहु और शनि अगर एक साथ बैठे होते हैं सेकंड हाउस में तो क्या असर आता है। हमने हमेशा सुना है राहु और शनि बहुत ही पापी ग्रह हैं। पापी ग्रह आपकी कुंडली में बैठ गए हैं, आपकी कुंडली का नाश मारेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। बहुत सारी चीज़ें सुनी कि अब ये दोनों कुंडली में बैठ गए हैं। क्या आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कभी जाते हैं किसी के पास तो आपको सुनने को मिलता है कि आपका राहु और शनि इकट्ठा है तो अब आपकी प्रॉब्लम आ रही है। आप राहु का उपाय करवा लीजिए या शनि का उपाय करवा लीजिए। तो उपाय पहले करवा लीजिए, प्रॉब्लम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि राहु सैटर्न का कंजंक्शन बनता कैसे है? दूसरा, क्या राहु कैसे होता है शनि क्या इनके कनेक्शंस है और क्या एक्चुअल में ये प्रॉब्लम देते हैं? क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम आपकी लाइफ में देंगे या ये बेनिफिट देंगे आपकी लाइफ में? ये सारी चीज़ें जो होंगी इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है राहु और शनि का कंजंक्शन जो युति है वो बनती कैसे है? देखिए इन दोनों का जो कंजंक्शन है ये तकरीबन 1 साल से लेके 1.5 साल के बीच में रह सकता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। अब 1 से लेके 1.5 साल के बीच में कैसे? क्योंकि शनि अगर किसी घर के अंदर आया, मान लीजिए शनि दूसरी राशि के अंदर आ गया, ठीक है? जिस भी राशि के अंदर शनि आया तो तकरीबन 2.5 साल 2 से 2.5 साल के बीच में रहेगा शनि। अब उसी बीच में राहु भी आ गया। अब राहु की चाल जो होती है वक्री होती है। तो कोई कहे राहु आपका वक्री है तो राहु वक्री ही होता है, राहु और केतु। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब राहु केतु वक्री होते हैं, तो अब वक्री हुआ तो राहु भी आ गया। अब राहु भी आएगा तकरीबन 1 से लेके 1.5 साल के बीच में राहु भी रहता है। तो अब ये दोनों आगे रह गए। अब यानी उस पीरियड के अंदर जितने टाइम भी ये सही इकट्ठे रहेंगे, 6 महीने भी रह सकते हैं मगर मैक्सिमम टाइम 1.5 साल है, 1.5 साल से ऊपर नहीं रहेंगे। अब 1.5 साल के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये समझ लीजिए उनका राहु और शनि इकट्ठा होगा। अब किसी का दूसरे हाउस में आ सकता है, किसी का चौथे में आ सकता है, किसी का 12वें में आ सकता है। सब पे असर असर अलग-अलग डालेगा। मगर सिर्फ इसमें हम कैटेगराइज़ नहीं कर सकते। इसमें हम सिर्फ कैटेगराइज़ नहीं कर सकते कि भैया राहु शनि इकट्ठे आ गए तो तुम्हारा नाश ही होगा, ऐसा नहीं। समझने की ज़रूरत है कि मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर कि कैसे ये कनेक्शन रॉन्ग की तरफ जा सकता है और कैसे ये कनेक्शन पॉज़िटिव की तरफ जा सकता है। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले आप समझ लीजिए कि राहु क्या है और शनि क्या है। बेसिक थोड़ी-थोड़ी इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। हम सब शनि के बारे में जानते हैं, शनि के बारे में पूरा यूट्यूब क्या पूरा गूगल भरा हुआ है। तो इसलिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं है। अब शनि में क्या है कि शनि जो है एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत स्लो है। ज़्यादातर हम कोई भी दरिद्रता वाली चीज़ होती है ना, वो हम शनि के पास डालते हैं कि भैया हमारे घर के सर्वेंट है शनि, हमारे बाल, नेल्स, नाखून, डेड स्किन ये सारे हम शनि के अंदर डालते हैं कि यार शनि है जो मतलब जो भी चीज़ हम अपने से दूर रखना चाहते हैं वो शनि है। नाखून होते हैं, नेल्स बढ़ते हैं, काट देते हैं, निकल जाते हैं, बाल निकल जाते हैं। तो जो भी चीज़ें हमारे को छोड़ के जाती हैं, मतलब जो सिर्फ़ एक पर्पसली हमारे साथ है, सर्वेंट ले लीजिए, कोई भी नौकर ले लीजिए, वो आपके साथ तब तक है जब तक आप सैलरी दे रहे हैं। आप सैलरी नहीं देंगे, वो नहीं आपके साथ होंगे। कोई स्ट्रिंग्स अटैच नहीं है, कोई इमोशनल इमोशनल कनेक्शन नहीं है, पैसे के आगे नहीं है। काम कर रहे हैं, पैसे देंगे, खत्म। तो कहने का मतलब है कि शनि एक दरिद्रता के साथ हम जोड़ते हैं कि छोटी चीज़ होगी, वो शनि होगी। राहु को राहु के बारे में एक्सप्लेन करना ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि राहु है क्या? जब राहु दिखता नहीं है तो इसका मतलब हम भी समझ नहीं सकते। हम अपनी-अपनी एक कैलकुलेशन लगाते हैं, हम अपने-अपने अनुमान लगाते हैं और उस अनुमान के अंदर फिट हो जाता है। एक्चुअल में क्या है अगर मैं जो समझता हूँ, जितने साल से मैं अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे को जो समझ आया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। राहु जो मैं समझता हूँ कि राहु एक छाया ग्रह है, वो शेप ले लेता है। शेप किसकी जिसकी अपने कोई आकार नहीं होता ना, वो दूसरे का आकार ले लेता है। क्योंकि देखिए हवा, जिसका कोई आकार नहीं है, जिस चीज़ के अंदर बंद करो, गुब्बारे में बंद करो, गुब्बारे की शेप ले लेगी। टायर में हवा के मतलब जो गाड़ी के टायर होते हैं उसमें डाल दो तो गाड़ी के टायर की शेप ले लेगी। तो हवा ने अपनी शेप लेनी है, हवा की अपनी कोई शेप नहीं है, नो साइज नो शेप। तो राहु एक हवा की तरह हो गई कि राहु केतु जो होते हैं ये वो प्लेनेट होते हैं कि इनके साथ कौन सा प्लेनेट बैठा है ये उसका ही फल देना शुरू कर देंगे। चलो मान लो साथ कोई नहीं बैठा, जिस राशि में बैठे हैं उसका, जिस घर में बैठे हैं उसका असर देना शुरू कर देंगे। यहाँ तक कि कोई प्लेनेट इनके ऊपर दृष्टि डाल रहा है
तो भी ये उसके फल देना शुरू कर देंगे। फल जो हैं देखिए प्लैनेट्स सारे ऊपर है ही, मगर हमारे जीवन पे क्या असर डालेंगे? वो तो बेचारे अपना घूम रहे हैं। ये कैलकुलेशन का तरीका है कि हमारे हॉरोस्कोप जो 12 खानों में वो कहाँ आके फिट हो रहे हैं। जहाँ वो आके फिट हो रहे हैं, उसका वो असर डालेंगे। जहाँ वो आके फिट नहीं हो रहे, उसका असर नहीं डालेंगे। तो उस हिसाब से राहु और शनि तो ये हो गए। अब इसको अगर न्यूमरोलॉजिकली हम देखें तो राहु और शनि क्या हो गए? राहु हो गया 8, 8 नंबर को राहु बोलते हैं। और सॉरी 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 सॉरी, शनि हो गया 8 नंबर, शनि को 8 नंबर कहते हैं हम। राहु को कहते हैं 4 नंबर। तो 8 और 4 मिलके, 8 और 4 मिलके क्या बनाते हैं? 84। 84 एक ऐसा नंबर होता है कि अगर ये फॉर्म हो जाए तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परेशानियां लाता है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ना मतलब आदमी की लाइफ में भसड़ रहेगी, कोई ना कोई परेशानी रहेगी, मगर इसको गलत मत समझिएगा। परेशानी के साथ अगर पॉजिटिव नंबर्स हैं, मतलब कुछ कैलकुलेशंस में पॉजिटिव बन रहे हैं, तो आप परेशानी से पैसा कमाएंगे। परेशानी आई मगर आपने पैसा कमाया। मगर अगर उसके साथ पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस नहीं है तो आप उस परेशानी से घिर जाएंगे और टूट जाएंगे। शमशान घाट वाले 84 का लगा, आए लोग मर के आए, लोगों के लिए मरना हुआ, परेशानी हुई, उनके पास आया कि उसका दाह संस्कार करना है या जो भी क्रियाक्रम करना है, उसको वो चार्ज करते हैं। उनके लिए वो बिजनेस है। अगर ये बिजनेस ना हो तो कैसे वो सरवाइव करेंगे? तो ये भी एक बिजनेस है। डॉक्टर्स का भी बिजनेस इसी कैटेगरी के अंदर आता है, जो ऑपरेट करते हैं। जो फ्यूचर गाइड करते हैं वो नहीं, जो ऑपरेट करते हैं कि आपके पास परेशानी आई, उस परेशानी के अंदर वो अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, ब्लड के अंदर ऐसी ऐसी चीजें देखने को उनको मिल रही है जो हमारे मान लीजिए बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स का वो ट्रीटमेंट करते हैं, तो कौन देखना चाहता है कई बार किसी का, मगर वो उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो 84 के अंदर से पैसा कमा रहे हैं। सन 1984 आप जानते हैं कि कितने दंगे हुए थे सन 1984 के अंदर। तो ये सारी चीजें जब भी 84 बनता है तो ये बहुत खतरनाक चीज से बनता है। मगर इसको मेंटेलिटी में हमें सेट करना है कि ये पॉजिटिव जाएगा या नेगेटिव जाएगा, ये डिपेंड करता है। सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? अगर हम देखें कि शनि कौन से हाउसेस का लॉर्ड है। मान लीजिए शनि बैठा है सेकंड हाउस के अंदर, अभी सेकंड हाउस की तो बात हमारी रह ही गई। सेकंड हाउस का मतलब हो गया, हम जानते हैं फैमिली, हमारा कुटुंब, हमारा संचित धन, ये सारी चीजें, हमारा एक्सपीरियंस, हमारा ये सर से लेके ये फेस यहाँ तक सब सेकंड हाउस के अंदर आता है। तो इसके अंदर अगर सैटर्न और राहु है तो इसका मतलब हमारे इस इन इन हिस्सों में गड़बड़ी रहेगी। मतलब कुछ ना कुछ हलचल रहेगी, गड़बड़ी रहेगी। अब वो पॉजिटिव रहेगी या नेगेटिव होगी, पर्सनल हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है, मगर गड़बड़ी रही। फैमिली के अंदर कोई ना कोई बसड़ आपकी वजह से, कि भैया आए हो, कोई ना कोई कलेश हो गया, कुछ पंगा डाल दिया आपने, आपसे कोई चीज़ ऐसी टूट गई है या कोई किसी का नुकसान हो गया, तो फैमिली में आपस में खटपट हो गई। आपकी वजह से फैमिली में 2 भाइयों की आपस में लड़ाई होगी, कुछ भी हो गया, आपकी वजह से वजह आप बनोगे। मैंने बोला कि आप करोगे ऐसा, वजह आप बनोगे। सुना है ना, वजह तुम हो, वो वजह ही आप बन जाओगे। कि आपके गले पंगे पड़े रहेंगे, आपको कि मैंने तो यार कुछ भी नहीं करा, मैं गया ही था, ये पंगा पड़ गया। तो वो जो आप गए थे, ये पंगा पड़ गया, तो समझ लीजिए कि वजह के चांसेस आपके बन जाएंगे। तो वजह के चांसेस आपके बन जाएंगे। तो ये चीज़ आपको एक समझ के चलना है कि भैया होना ही है, इसको पॉजिटिव वे में लो। अब इसमें हम देखते हैं कि पॉजिटिव कैसे चांसेस होंगे। आप देखिए, आप कोई भी इसमें जैसे जैसे असेंडेंट चेंज होंगे, इसके रिजल्ट्स चेंज होंगे। ऑल डिपेंड्स अपॉन द असेंडेंट्स। किसी असेंडेंट के लिए ये पॉजिटिव होगा, किसी असेंडेंट के लिए नेगेटिव होगा। एक फैक्टर ये होता है, ये एक फैक्टर समझने की जरूरत है जो बेसिक लेवल पे आप भी समझ सकते हैं, कि असेंडेंट चेंज होगा वैसे वैसे इसके रिजल्ट्स चेंज होंगे। एग्जांपल के तौर पे कोई भी असेंडेंट ले लीजिए, समझ लीजिए कि आप जेमिनी असेंडेंट लेते हैं। अब जेमिनी असेंडेंट में सैटर्न और राहु आ गए कैंसर के अंदर, चौथा साइन के अंदर। अब तो बहुत ज्यादा इमोशंस भी हिलेंगे, क्योंकि अब ये डिप्रेशन देगा। क्योंकि अगर आप कैंसर असेंडेंट कैंसर साइन के अंदर है, कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कैंसर साइन तो इमोशंस का वाटरी साइन है, बहुत ही भरा पड़ा होता है। इसने हर डिसीजन 2 मिनट में, पल में रोना शुरू कर देना है, पल में ठीक हो जाना है। तो पल पल में प्रॉब्लम आएंगी। 2 घंटे पहले प्रॉब्लम आई, 2 घंटे बाद वही सॉर्ट आउट हो गई। मतलब आपकी गाड़ी ना यूं रहेगी, यूं, भैया एक सीधी तरह चला लो, नहीं या तो अप में चलो, कोई बात नहीं, नाराज हो तो नाराज रहो, खुश हो तो खुश रहो, नहीं हम तो ऐसे चलेंगे, नाराज भी रहेंगे, खुश भी रहेंगे, दोनों रहेंगे हम।
तो ये दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कैंसर साइन के अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि मान लीजिए कोई और साइन ऐसा लेते हैं जिसका कनेक्शन हमारे 10th हाउस के साथ 11th हाउस के साथ बन रहा है। शनि 10th और 11th का भी तो लॉर्ड हो सकता है ना। शनि 10th और 11th का लॉर्ड कब हो सकता है? एरीज के अंदर। एरीज के अंदर 10th और 11th का लॉर्ड होगा क्योंकि एरीज साइन हो गया। अब 10th और 11th का लॉर्ड है और सेकंड में बैठा हुआ है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। प्रोफेशनली पैसा बहुत छापेगा। प्रॉब्लम आएंगी जहां पे वो प्रोफेशनली छापेगा। अब राहु के साथ क्या प्रॉब्लम रहेगी? राहु का ये आपको समझने की जरूरत है कि राहु के साथ एक तो कोई और कंजक्ट तो नहीं कर रहा, एक चीज। दूसरा, कोई और प्लेनेट की दृष्टि तो नहीं जा रही है। शनि के तो रिजल्ट्स देगा वो, तो यानी अब जो राहु के भी रिजल्ट्स होंगे वो भी सेम शनि वाले होंगे। मगर ये इनकम्प्लीट जवाब हुआ कि सिर्फ शनि वाले होंगे, और डिपेंड करेगा उस पर किसी और की दृष्टि तो नहीं है, किसी 8वें हाउस वाले की दृष्टि तो नहीं आ गई, किसी 12वें हाउस वाले की दृष्टि तो नहीं आ गई। और अगर आ गई तो ये समझ लीजिए फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर आपके लिए जो रिजल्ट्स पॉजिटिव थे वो नेगेटिव हो जाएंगे। राहु के लिए, राहु के अंदर, राहु की दशा के अंदर। खराब के लिए एक कंडीशन मैंने क्या बताई कि अगर राहु पे किसी ऐसे प्लेनेट की दृष्टि ना आ जाए जो 8वें हाउस और 12वें हाउस का लॉर्ड है, एक चीज। राहु कोई ऐसे नक्षत्र में ना बैठ जाए जो 8वें और 12वें हाउस का है। ऐसे करते करते ना काफी कंडीशंस बन जाएंगी। तो ये सारी कंडीशंस के अंदर से हमें पर्सनल हॉरोस्कोप में देखना पड़ता है कि क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा। तो जनरल स्टेटमेंट में जैसे हम जनरल राशिफल सबको सूट नहीं करता, वैसे ये जो होगा, ये जरूर है कि फैमिली के अंदर पंगे आएंगे। पॉजिटिव रहेंगे या नेगेटिव रहेंगे वो मैंने आपको बता दिया कि हॉरोस्कोप पे पर्सनल डिपेंड करती है। तो आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आप का असेंडेंट कोई है या कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जब मैं लाइव सेशन के अंदर आता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ इसके अंदर। बाकी इतना घबराने वाली बात नहीं है, मगर पंगे रहेंगे। मतलब पंगे वाला बिजनेस करेगा। कहने का मतलब है कि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं, देखिए गाड़ियों का मान लो आप काम कर रहे हैं, दो तरह के काम होते हैं। एक कि आप शोरूम में बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां बेच रहे हैं, हाँ सारी गाड़ियां साफ सुथरी बढ़िया, कहेंगे भाई साहब बढ़िया गाड़ी आई, बंदा पैसे देगा ले गया, फाइनेंस कराया ले गया, और जिसके पास पैसे होंगे वही आएगा लेने। कोई एक आधा महीने में प्रॉब्लम आ गई, कोई बसड़ आ गई तो आ गई। और अब वर्कशॉप में आपकी ड्यूटी लगी है तो वर्कशॉप में तो रोज ही नई नई गाड़ियां भी ऐसी आ रही हैं कि जैसे भैया अब तो ये रिपेयर ही करनी हो। नई नई गाड़ियों का भी हाल है, मगर वो कमाते भी तो उसी में से है ना। कहीं कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, फंस जाती है, नहीं खुल रही है, तो वो भी भसड़ी है। तो कहने का मतलब है कि आप भसड़ में जाएंगे या आप उसमें जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि शनि राहु आपका किस तरफ से लेके जाता है। मगर शनि राहु सेकंड हाउस के अंदर ये सारी चीजें आपको साथ करेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन शनि राहु सेकंड हाउस के बारे में। आशा करता हूँ मेरी दी गई जानकारी आपको ठीक लगी होगी। कुछ गलत रहा हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका समय शुभ रहे।